नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 4 तारीख की करंट अफेयर कवर की थी। आज हम बीच में एक क्लास मिस हो गई थी। आज हम 5 और 6 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर करेंगे। जितने भी हमारी 5 और 6 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल में कवर करते हैं। और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योरिटी है। तो आप करंट अफेयर की डेली पीडीएफ के लिए हमारे करंट अफेयर 360 टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर 360 के नाम से। इसके साथ भी आप जुड़िए ताकि आप क्लास देखने के बाद पीडीएफ रीड करो तो आपकी अच्छे से करंट अफेयर कवर हो जाए। एग्ज़ाम भी जैसे एसबीआई बैंक पीओ, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क, एक यूपीएससी एपीएफसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज होगी जितनी भी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी डे टू डे में। तो देखते हैं अब हम करंट अफेयर आज के टॉपिक। गोवा एफसी डुरंड कप ट्रॉफी जीती। जो गोवा एफसी फुटबॉल क्लब है उसने डुरंड कप ट्रॉफी को जीता है। एफसी गोवा ने 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग पर 1-0 से जीत के बाद अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। जो गोवा फुटबॉल क्लब है उन्होंने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। डुरंड कप ताज ने एफसी गोवा के कोच जुआन फेरांडो फेनोल की भारतीय धरती पर पहली ट्रॉफी को चिन्हित किया। जो गोवा एफसी है उसके कोच कौन है? जुआन फेरांडो फेनोल। इनकी ये पहली ट्रॉफी है जो भारतीय धरती पर इन्होंने जीती है। एफसी गोवा को किताब जीतने के लिए 40 लाख रुपए मिले, जबकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 20 लाख रुपए। ये विजेता थी, इनको 40 लाख रुपए मिले और जो उप विजेता है उसको 20 लाख रुपए मिले। आगे हमारा विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस? 5 अक्टूबर को। और भारत में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन में आयोजन हुआ था जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 5 अप्रैल 1966 को क्या हुआ था? एक अंतर सरकारी सम्मेलन हुआ था पेरिस में और उसमें टीचिंग इन फ्रीडम एक संधि हुई थी, उस पर सिग्नेचर हुए थे। जबकि भारत में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता। भारत में कब से मनाया जा रहा है? 1962 से। और कब मनाया जाता था? 5 सितंबर को इंडिया में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 की थीम निर्धारित की गई। जो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाएगा उसकी थीम क्या थी? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। थीम किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए थीम आपको अवश्य करनी है। आगे हमारा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर। जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है वो 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? जो विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मानव की स्थिति है उसकी और बेहतरी की दिशा में उनके योगदान के लिए इसको मनाया जाता है। विश्व, ये हमारा WSW है, इसका मतलब है वर्ल्ड स्पेस वीक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया। कब घोषित किया था इसको? 6 दिसंबर 1999 को। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? अंतरिक्ष में महिलाएं, वुमेन इन स्पेस, इसकी थीम थी 2021 की। WSW को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। आगे देखते हैं। आगे हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर 2021। जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर 2021। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने का जो पहला सोमवार होता है उसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
2021 में विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। हमारे कस्बे और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए, सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार पर प्रकाश डालने के लिए दुनिया भर में हर साल यह मनाया जाता है। जो शहरों की और कस्बों की जो स्थिति है उन पर प्रयास डालने के लिए इसको मनाया जाता है। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लगाना। जो दुनिया है उसको कार्बन से मुक्त करने के लिए जो शहरों में जो कार्रवाई हो रही है उसमें और तेजी लाना इसका विषय था 2021 का। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। कब किया? 1985 में अक्टूबर 1985 में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसने बताया था कि हर सोमवार को अक्टूबर महीने के जो पहले सोमवार है उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा या विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1986 पहली बार कब मनाया गया इसको? 1986 में। और इसका विषय क्या था? आश्रय मेरा अधिकार है, शेल्टर इज माई राइट विषय के साथ मनाया गया था। आगे हमारा विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को आईसीसी के फ्रांसिस का पर्व है जिसे जानवरों का संरक्षक संत माना जाता है या मनाया जाता है। जो आईसीसी के फ्रांसिस है उसका ये पर्व है और उस संत को क्या माना जाता है? जानवरों का संरक्षक। जानवरों की दुर्दशा को संबोधित करने के लिए पहली बार 1925 में सिनेजोलोस्ट हेनरिक जिमरमन द्वारा दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया पहली बार? सिनोलॉजिस्ट हेनरिक जिमरमन द्वारा 1925 में इसको पहली बार मनाया गया था। आगे हमारा 1931 में फ्लोरेंस इटली में विश्व संरक्षण संगठन सम्मेलन के दौरान पशु दिवस वैश्विक हो गया था। यह वैश्विक कब हुआ? 1931 में। अमिताभ बच्चन कोइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है कोइन डीसीएक्स, उसने अमिताभ बच्चन को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। अमिताभ बच्चन एक नए अभियान का चेहरा होंगे जो एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में क्रिप्टो को लोकप्रिय बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। किसको? जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। एक्सचेंज हाल ही में सीरीज सी फंडिंग राउंड में $90 मिलियन जुटाने के बाद भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है जिसने $90 मिलियन रकम जुटाई है, जिसका नेतृत्व फेसबुक के सह संस्थापक एडुआर्डो सेवरिन और बी कैपिटल ग्रुप ने किया है। कौन है इसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं? एडुआर्डो सेवरिन और बी कैपिटल ग्रुप, ये दोनों इसका नेतृत्व कर रहे हैं। किसका? कोइन डीसीएक्स का। आगे हमारा मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक। जो मनु भाकर है और सरबजोत सिंह है उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। अखिल भारतीय 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर मैच में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने अक्टूबर 2021 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसमें जूनियर विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। श्रीकांत धनुष, राजप्रीत सिंह, पार्थ मखीजा और भारतीय तिकड़ी ने एयर राइफल टीम में पुरुष जूनियर मैच में स्वर्ण पदक जीता। भारत की आत्मिका गुप्ता, राजप्रीत सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित में जूनियर में फाइनल में रजत पदक जीता। जूनियर विश्व चैंपियंस 2021 पेरू के लीमा में आयोजित की गई थी। कहाँ पर हुई थी ये? पेरू के लीमा में। आगे हमारा किरण रिजिजू भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। जो केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने भारत के जो पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल के क्षेत्र में विवादों में तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा
और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इसका काम क्या है, जितने भी खेल से संबंधित मुद्दे हैं उनका निवारण करना और एक तंत्र के रूप में कार्य करना। जो SACI को अहमदाबाद में स्थित SC ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ावा कौन देगा इसको, SE ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सभी कानूनी समर्थन और कानून एवं न्यायालय मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। जितना भी कानूनी समर्थन है उसको कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। SACI का खेल क्षेत्र में विवादों और अन्य मुद्दों और चिंताओं को तेजी से पारदर्शी और बहुत जवाबदेह तरीके से निपटाने के प्रावधान के माध्यम से प्रतिष्ठा बनाने और खुद के विश्वसनीयता स्थापित करके देश में खेल के क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जितने भी खेल के मुद्दे होते हैं या कोई भी विवाद होगा वो सारा का सारा इसमें निपटाने की कोशिश की जाएगी यहीं पर। आगे हमारा SV सुनील, भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अनुभवी फॉरवर्ड स्ट्राइकर SV सुनील ने अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। कूर्ग के सोमवारपेट के अर्जुन पुरस्कार विजेता 2007 में एशिया कप 2007 के एक यादगार अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जिसने भारत में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। इन्होंने 2007 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया और 2007 में ही इन्होंने एशिया कप जीता था। फाइनल में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 264 मैच खेले थे और 72 गोल किए थे। किसने, SV सुनील ने। आगे हमारा विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना। जो कर्नाटक राज्य है उसका 31वां जिला किसको बनाया गया है, विजयनगर को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2 अक्टूबर को राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया। कब बनाया गया इसको, 2 अक्टूबर को। और राज्य का ये कौन सा जिला बना है, 31वां। राज्य सरकार ने अनिरुद्ध सवर्ण के उपायुक्त और डॉक्टर के अरुण को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। DC कौन है इसके, उपायुक्त अनिरुद्ध सवर्ण, और जो पुलिस अधीक्षक है वो डॉक्टर के अरुण। नए जिले में विश्व धरोहर स्थल हम्पी सहित 6 ताल्लुक शामिल है और जो हम्पी है वो भी इस नए जिले में ही होगा। यह प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का घर है। कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964 के तहत नया जिला लौह अयस्क में समृद्ध बल्लारी जिले से बना है। किससे बना है, बल्लारी जिले से, जिसमें लौह अयस्क काफी मात्रा में मिलता है। नए जिले को आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो नया जिला बनाया गया है विजयनगर, वो उस अपने खुद का आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको 400 करोड़ रुपए देगी। आगे हमारा छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना शुरू की। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 अक्टूबर 2021 को गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली उत्पादन बनाने की एक अभिनव परियोजना शुरू की। यहाँ पर किससे बिजली बनाई जाएगी, छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाई जाएगी। गोअठान के ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में स्थापित मशीनें गाय के गोबर से उत्पन्न बिजली से चलाएगी। जो गोअठान है वहाँ पर जितने भी औद्योगिक पार्क है वहाँ पर मशीनें स्थापित की गई है जो गाय के गोबर से बिजली से चलाई जाएगी। पहले चरण में बिजली उत्पादन के लिए राखी, दुर्ग के सिकोला और रायपुर जिले के बनचारोदा में इकाइयां स्थापित की गई। पहले चरण में कहाँ पर, राखी और दुर्ग के सिकोला और रायपुर जिले के बनचारोदा में ये इकाइयां स्थापित की गई है। यह कार्यक्रम महिलाओं और युवाओं को अवसर देगा और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक कदम होगा। क्या, जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वशासन था उसको भी ये एक जो सपना था गांधी जी का उसको भी साकार करने के लिए एक कदम साबित होगा। आगे हमारा गोअठान गाय के गोबर से बिजली उत्पादन करने के अलावा जैविक खाद बनाने के साथ ही गोठाना समितियों
और महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ और आय दोनों दुगना करेंगे। महाराष्ट्र सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग, जो महाराष्ट्र का सफेद प्याज है उसको भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। अलीबाग के सफेद प्याज में औषधीय गुण भी होते हैं और इसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार, जो अलीबाग में सफेद प्याज होता है उसमें कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं जिसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। और ये कौन सी प्रजाति का सफ़ेद प्याज? एलियम सेपा प्रजाति है। किस प्रजाति का? एलियम सेपा प्रजाति का है। राजस्थान प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग जुड़वा अभियान शुरू किया। जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उन्होंने एक तो प्रशासन शहरों के संग और दूसरा प्रशासन गांवों के संग दो जुड़वा अभियान शुरू किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे पर आवंटन सहित विभिन्न छूट दी जाएगी। जो लोगों को पट्टे पर भूमि का आवंटन होता है उसमें छूट दी जाएगी। उन्होंने गांधी दर्शन संग्रहालय की आधारशिला रखी और क्या बनाया गया? गांधी दर्शन संग्रहालय बनाया गया। और जयपुर में महात्मा गांधी शासन और सामाजिक विज्ञान संस्थान को समर्पित किया। और जो गांधी दर्शन संग्रहालय वो किसको समर्पित किया? जयपुर का जो महात्मा गांधी शासन और सामाजिक विज्ञान संस्थान है उसको समर्पित किया। आगे हमारा भारत सरकार वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल लॉन्च किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है? वेस्ट टू वेल्थ। वेब पोर्टल पर भारत की अपशिष्ट समस्याओं, मुख्य रूप से प्लास्टिक के कचरे का समाधान खोजने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लास्टिक का कचरा। उसकी जो प्रौद्योगिक प्रदाताएं हैं, सहकारी हितधारकों और शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाएगा। पोर्टल को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है उसके कार्यालय से इसको लॉन्च किया गया है। और गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन, जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। रूस पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। रूस ने 4 अक्टूबर 2021 को सूचित किया कि उसने पहली बार एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसका? सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। सवेरेंडेस्विसिंग पनडुब्बी में बेरेंट समुद्र में मिसाइल दागी थी जिसने अपने चुने हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना साधा। रूस ने जुलाई 2021 में एक युद्धपोत से सिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया था। कब? जुलाई 2021 में। आगे हमारा गंगा नदी का डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। गंगा नदी का डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भारत में हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 में इसी दिन गंगा नदी डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया था। कब? 5 अक्टूबर 2019 को जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसको भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया था। इसलिए 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हमारा गंगा नदी डॉल्फिन या प्लैंटनिस्टा गैंगेटिका, जिसे आमतौर पर सूंस के रूप में जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैंटलिस्टा गैंगेटा। भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानिक डॉल्फिन है। यह भारत और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, सांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। कहाँ पर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगू नदी जो प्रणालियां हैं इनमें ये पाई जाती है। बजरंग पुनिया अमृताजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। जो अमृताजन हेल्थ केयर है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बजरंग पुनिया को।
4 अक्टूबर 2021 को अमृताजन हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको? एक मीराबाई चानू और दूसरे बजरंग पूनिया। चानू और पूनिया कुश्ती की उन्नत शरीर दर्द प्रबंधन उत्पादों के पोर्टफोलियो को समर्थन करेंगे। चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारोत्तोलन में रजत पदक विजेता है और पूनिया जो बजरंग पूनिया उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। आगे है हमारा संजय भार्गव, भारत के स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख होंगे। जो भारत का स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्योग है उसका प्रमुख किसे बनाएगा? संजय भार्गव को। संजय भार्गव जिन्होंने इलेक्ट्रिक भुगतान फर्म पेपैल की स्थापना करने वाली टीम के हिस्से के रूप में एलन मस्क के साथ काम किया है। पेपैल की स्थापना करने के लिए इन्होंने एलोन मस्क के साथ भी काम किया है। भारत के टेक अरबपति उद्यमी के स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम का नेतृत्व करेंगे। भार्गव स्पेस एक्स में स्टारलिंक के देश के निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं और जो स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, उसमें ये देश के निदेशक के रूप में भी शामिल हुए हैं। मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी भारतीय समूह समर्थित वनवेब के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। और भारतीय कंपनी कौन सी है? वनवेब इसके साथ इसकी प्रतिस्पर्धा रहेगी। आगे हमारा नाम्या कपूर 25 महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। जो नाम्या कपूर है उसने महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की शूटर नाम्या कपूर ने 4 अक्टूबर 2021 को पेरू के लीमा में, कहाँ पर हुआ था ये? लीमा में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कपूर फाइनल में 36 अंकों के साथ 33 अंकों वाली फ्रांस की केमिली जेद्रेजुस्की और 31 अंकों वाली मनु बाकर से आगे रही और शीर्ष पुरस्कार हासिल किया। भारत को कुल 16 पदक मिले, इसमें 7 गोल्ड मेडल थे, 6 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे और भारत स्थान पर सबसे आगे चल रहा है। आगे हमारा स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जो स्मृति मंदाना है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाया है और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी है। महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक पल, स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने दिन रात गुलाबी गेंद के टेस्ट में दूसरे दिन भारत की पहली पारी को आकार देते हुए अपना शतक पूरा किया। यह मैच आज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के कहाँ पर खेला गया था? ये ओवल स्टेडियम में। उन्होंने 22 चौके और 1 छक्के की मदद से कितने रन बनाए? 127 रन बनाए। आगे हमारा अरविंद केजरीवाल 10 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा। जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने 10 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की। किससे निपटने के लिए? जो वायु प्रदूषण है उससे निपटने के लिए 10 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है। इस स्थिति की समीक्षा करने, दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए धूल विरोधी अभियान के तहत 75 टीमों का गठन किया। कितनी टीमों का गठन किया? 75 टीमों का। वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए 500 टीमों का गठन किया है और गठन के साथ प्रदूषण नियंत्रण PUC का सख्ती से पालन किया जाएगा। आगे हमारा M वेंकैया नायडू लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार प्रदान किया गया। जो M वेंकैया नायडू है उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में प्रख्यात लेखक निरोध कुमार बरुआ कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलांग चैम्बर कायर को यह पुरस्कार प्रदान किया। किसको?
एक तो गुवाहाटी के प्रख्यात लेखक निरोध कुमार बरुआ, एक कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, और तीसरा हमारा शिलांग चैम्बर कायर। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद इनाम, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल दिया जाता है। यह असम के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक है। जो असम का नागरिक पुरस्कार होता है उसमें यह सबसे बड़ा है। यह पुरस्कार असम सरकार द्वारा राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलाई की स्मृति में स्थापित किया। किसकी स्मृति में स्थापित किया गया इसको? जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलाई। आगे हमारा पीएम नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अमृत 2.0 लॉन्च किया। कौन सा? अमृत। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 लॉन्च किया। किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से 2 प्रमुख मिशनों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अटल मिशन फॉर जो अमृत है इसकी फुल फॉर्म हमारी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। SBMU 2.0 और अमृत 2.0 को सभी शहरों में कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाने की आशंका को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया। किसको? जितने भी सभी शहर हैं उनको कचरा मुक्त बनाया जाए और वहां पर पानी को सुरक्षित किया जाए। जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसके 2.0 पर इसका बजट है 1.41 लाख करोड़ रुपए। जो अमरूद 2.0 है इसका बजट है 2.87 लाख करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी में सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाता है और अमरूद के अंतर्गत आने वाले शहरों में अन्य शहरों में पूरे और काले पानी का प्रबंधन सुनिश्चित करना। भूरे और काले पानी का जो प्रबंधन है उसको सुनिश्चित करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी में सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त बनाना है और 1 लाख से कम आबादी वाले लोगों को खुले में शौच मुक्त बनाना है। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता की दृष्टि से यह दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। आगे हमारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी को ठोस कचरे के स्रोत को पृथक्करण करना। 3R पढ़े हो गए हमने। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के सिद्धांतों का उपयोग करना है। सभी प्रकार के नगरपालिका ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विरासत के लिए डंप साइट का उपचार करना। जहाँ पर भी कचरा डालते हैं हम उसको कहते हैं डंप साइड, डंपिंग साइड। आगे है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा। जो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार है 2021 उसकी घोषणा हो चुकी है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिकी के 2021 के नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। शिवकुरो मानाबे और क्लाउस हेसलमैन, एक ये है हमारे एक जियो पारिसी ने संयुक्त रूप से जटिल भौतिक प्रणालियों में हमारी समझ के अभूतपूर्व योगदान के लिए, क्या जटिल भौतिक प्रणाली में जो हमारी समझ है उसमें अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको 2021 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रतिष्ठित पुरस्कार पर 1 गोल्ड मेडल, इस पर 1 स्वर्ण पदक मिलता है और 10 मिलियन स्वीडिश कोरोना जो 1.14 मिलियन से अधिक के साथ आता है, इतनी राशि इसमें दी जाती है। शिवकुरो मानाबे और क्लाउस हेसलमैन का योगदान, इनका क्या योगदान है? जो शिवकुरो मानाबे है ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से है और क्लाउस हेसलमैन है ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मौसम विज्ञान हैम्बर्ग जर्मनी से है। को जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, इन्होंने एक तो जो पृथ्वी की जलवायु है उसकी भौतिक मॉडलिंग तैयार की है, एक परिवर्तनशीलता की मात्रा को निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया है। और ग्लोबल वार्मिंग की जो भविष्यवाणी होती है उनके लिए इसको सम्मानित किया गया है। और जो तीसरे वैज्ञानिक थे हमारे
जियोर्गियो पारिसी, इनका योगदान क्या है? जियोर्गियो पारिसी ये रोम इटली के सेपियंजा विश्वविद्यालय है। इन्होंने परमाणु से ग्रहों के तराजू के भौतिक प्रणालियों के विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया। इन्होंने क्या किया, जो परमाणु है, परमाणु को ग्रह के जो तराजू होते हैं उनमें भौतिक प्रणालियों में उनमें उनकी जो भौतिक प्रणाली है उनमें क्या विकार है, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, उन्होंने इसकी खोज की है। इसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आगे हमारा हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना। जो हिमाचल प्रदेश है उन्होंने दालचीनी की संगठित खेती करने वाला वह पहला राज्य बन गया है इंडिया का। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की। इस पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। असली दालचीनी या सिनामोमम वर्ग मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है। कहाँ? श्रीलंका में इसको मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है। जबकि छोटे उत्पादक देशों में इसमें सेलेस आता है, कि मेडागास्कर और भारत भी शामिल है। भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात करता है। किससे? चीन से, श्रीलंका से, वियतनाम से, इंडोनेशिया और नेपाल से। सिनामोमम की खेती के साथ हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। ये जो हिमाचल प्रदेश है इंडिया का पहला स्टेट है जिन्होंने दालचीनी की संगठित रूप से खेती की शुरुआत की है। आगे हम देखते स्किल इंडिया राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया। जो स्किल इंडिया है उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया है। स्किल इंडिया ने 4 अक्टूबर 2021 को एक दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया। इसके प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्पित किया। किसके द्वारा समर्पित था ये? प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा। इस पहल का उद्देश्य 1 लाख प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने और व्यवहारिक कौशल प्रदान करके इसे और विकसित करने में सहायता करना है। आगे हमारा रक्षा सचिव गणतंत्र दिवस 2022 के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। जो भारत के रक्षा सचिव है उन्होंने गणतंत्र दिवस 2022 के लिए जो 26 जनवरी को मनाया जाता है उसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह को प्रदर्शित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। www.indianrdcrepublic.c.celebration.mod.gov.in बनाई गई है। इसे औपचारिक रूप से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में लॉन्च किया। किसे? रक्षा सचिव को न भारत के डॉक्टर अजय कुमार। वेबसाइट में ई बुक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ब्लॉग जैसी विशेषताएं शामिल है। इसके अलावा वेबसाइट के आयोजन से संबंधित सभी जानकारी होगी। इस पर ई बुक भी मिलेगी और जो भारत के स्वतंत्रता के जो आंदोलन है वो ब्लॉग के रूप में मिल जाएंगे। और वेबसाइट पर जितनी भी जानकारी है, वेबसाइट पर 26 जनवरी का जो आयोजन है पूरा, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। आगे हमारे अशोक साय भारतीय इस्पात महासंघ के महासचिव नियुक्त। जो अशोक साय है उनको भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने घोषणा की कि आलोक साय ने भास्कर चटर्जी से पदभार ग्रहण करते हुए अपने नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसकी जगह किसका स्थान लिया इन्होंने? भास्कर चटर्जी का। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक साय को इस्पात उद्योग में लगभग 4 दशकों का अनुभव है। साय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापार से संबंधित मामलों की वकालत करने के लिए एक मुख्य उद्योग प्रतिनिधियों के रूप में इस्पात उद्योग और सरकार के साथ मिलकर काम किया है। उनके अनुभव में ब्रिटिश स्टील में प्रशिक्षण के लिए क्वीन एलिजाबेथ हाउस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने विजिटिंग फेलो के रूप में भी शामिल है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विजिटिंग फेलो के रूप में भी कार्यकाल इन्होंने कार्य किया है।
आगे हमारा 14 से 27 नवंबर तक चलेगा 40वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है 40वां, वो 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। भारत व्यापार संवर्धन संगठन का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण 14 नवंबर से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजित किया। कहाँ पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर इसको आयोजित किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के सबसे बड़े एकीकृत व्यापार मेलों में से एक है। जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है उनके सबसे बड़े एकीकृत व्यापार मेलों में से ये एक है। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसका एक अभिन्न रूप अंग के रूप में इसको आयोजित किया जाएगा। आगे हमारा चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, जो 2021 के नोबेल पुरस्कार है उनकी घोषणा हो रही है। और हाल ही में अब चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी हुई है। इस वर्ष का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और ओर्डम पेटापुटियन को दिए जाने की घोषणा। किसको? एक तो डेविड जूलियस और दूसरे है ओर्डम पेटापुटियन। उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज, तापमान और स्पर्श के लिए किसकी खोज की? इन्होंने रिसेप्टर की। इसके लिए इनको सम्मान दिया गया है। इन रिसेप्टर से इंसान तापमान और स्पर्श को महसूस करता है। रिसेप्टर से क्या महसूस कर सकता है इंसान? तापमान और स्पर्श दोनों को। दोनों वैज्ञानिकों का अध्ययन सोमेटोसेंसेशन क्षेत्र पर केंद्रित था, जो आँख, कान और त्वचा के विशेष अंगों की अक्षमता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख, कान और त्वचा उसके विशेष अंग होते हैं उनकी अक्षमता से संबंधित है। ये थी हमारी 5 और 6 अक्टूबर की करंट अफेयर, जो इसको हमने डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम 7 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर करेंगे। और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा, उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योरिटी है। आप क्लास देखिए। करंट अफेयर 360 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और करंट अफेयर 360 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। आप क्लास देखने के बाद आपको जो टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF का प्रिंट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी PDF को पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।